हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, क्योंकि शैतान आपको नाश करने, बर्बाद करने के लिए आया है। आपको उलझा के रखेगा सारे जीवन भर, आपको उलझा के रखेगा सारे जीवन भर, आप उलझ के रहेंगे। अधिकतर वो अभिषिक्त लोगों को उलझा के रखता है। आप ये सोच लो कि चलो ये चीज ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं प्रभु में बहुत बढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना जीवन अच्छा करूंगा, उसके बाद मैं 3 घंटा प्रार्थना करा करूंगा, बस ये हो जाए, ये कर्जा निमट जाए, ये बात हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। वो हमेशा आपको उलझा के रखेगा और आप कभी उस उलझन से बाहर नहीं आओगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो कोशिश करता है कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, आराधक लोग हैं, आप लोग हैं, आपको उलझा के रखे और आप उलझे रहोगे। ना तो आप वचन को ग्रहण करोगे, ना आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, वो आपको उलझा देगा। उसके पास में बहुत बढ़िया तरकीब है आपको उलझाने की। आ रहा है समझ में? उलझना नहीं है। लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो गए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। आज लोग नाश होते हैं उसके ज्ञान के ना होने से। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ज्ञानवान लोग हैं वो भी नाश हो जाते हैं। चलो वो तो है ही जिन्हें ज्ञान नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान था और वो भी नाश हुए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे आया। लाजर कितने दिन का मुर्दा था? 8 दिन का? कितने दिन का था? 4 दिन से एक व्यक्ति लाजर नाम का मुर्दा पड़ा था, कब्र में रख दिया गया था। और प्रभु यीशु मसीह के पास में खबर आती है कि भाई तेरा दोस्त बीमार है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह और 2 दिन वहीं रुक जाते हैं, उसके बाद वो मर जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं, 4था दिन है, 4 दिन हो गए हैं उसे कब्र में रखे हुए। और वहां पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाकर के रोया। मैं महिला मीटिंग में इस बात को कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाकर के रोया। यूहन्ना 11:35 है। कितने लोगों ने पढ़ी ये बात? महिला टीम से अलग जिनसे के साथ में ये बात हुई थी, मैं उनसे अलग आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों प्रभु यीशु मसीह रो रहा था? जिन लोगों से बात हो गई थी उनसे नहीं पूछ रहा हूं, जो महिला मीटिंग में थे। क्यों प्रभु यीशु मसीह रो रहा था? क्या कारण था? पीछे कोई बताएगा क्यों प्रभु यीशु मसीह रो रहा था? यीशु मसीह लाजर की कब्र पे आता है और मार्था भी आती है, लोग वहां खड़े हैं, रो रहे हैं, और लिखा है प्रभु यीशु मसीह रोया। यूहन्ना 11:35 सबसे छोटी आयत है बाइबल की, यीशु रोया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के वहां रुक गया ताकि लाजर मर जाए। प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता था कि मैं इसे जीवित करूंगा, तो लोगों को देख करके रोने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जानता है। अगर आपको पता है कि आप उसे जाकर जिंदा कर देंगे तो रोने की आवश्यकता है? अगर आपका दोस्त है वो मर गया, लेकिन आपको ये पता है कि आप उसे जाकर के जिंदा करेंगे, तो रोने की आवश्यकता है रोने की आवश्यकता? अरे आपको पता है मेरा दोस्त है और मैं इसीलिए रुका था ताकि मैं इसे जिंदा करूं और परमेश्वर की महिमा करूं। ये मार्था रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह मार्था को देखा, रोने लगा। लिखा है याईर की बेटी मर गई, लोग रो रहे थे, उसके माता पिता रो रहे थे, यीशु मसीह नहीं रोए। रो रहे थे ना लोग, नहीं रोए। कारण मार्था को देख के, मरियम को देख के प्यार करता था, दोस्त था। ये सारे जवाब ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन रियल में प्रभु यीशु मसीह रो क्यों रहा था? वो मार्था के लिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था कि मरियम भी वहां रो रही थी और मरियम प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। वो मरियम के लिए रो रहा था। ये अध्ययन है जो मैं बता रहा हूं, वो मरियम के लिए रो रहा था, क्योंकि मरियम वो स्त्री है जिसने बैठकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे उसका वचन सुना है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानती है, जिसने घंटों बैठ बैठकर वचन सीखा है। समझ पा रहे हैं? उसने घंटों बैठ बैठकर वचन सीखा है। वचन सीखने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसे यह समझ ही नहीं आ रहा है कि सामने कौन खड़ा है। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो 2 दिन क्यों रुक गया है। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा है वो लेट क्यों हो गया है।
इतना कुछ जानने के बाद भी उससे अच्छी तो वो स्त्री थी जो कुएं पे यीशु मसीह को मिली थी, और उसने उसके बारे में बता दिया तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। थोड़ी देर की मुलाकात में, थोड़ी देर की बातचीत में वो स्त्री समझ गई और उसने कहा कि अब मैं जान गई हूं तू वो मसीह है, अब मैं जान गई हूं तू वो मसीह है जो आने वाला था। थोड़ी देर की वार्तालाप में एक ऐसी स्त्री जो पहली बार यीशु मसीह से मिलती है और वो ये समझ जाती है कि ये मसीह है। बाइबल अध्ययन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह मरियम के लिए रो रहे थे, क्योंकि मरियम वो स्त्री थी जिसने बैठ करके यीशु मसीह के चरणों में उसका वचन सुना था, उसका वचन सीखा था। इतना सीखने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी, इतनी मीटिंगें करने के बाद भी, नाइट मीटिंग करने के बाद भी, संडे मीटिंग करने के बाद भी, उपवास रखने के बाद भी, यीशु मसीह की गवाहियां सुनने के बाद भी, ये सब कुछ करने के बाद भी मरियम समझ ही नहीं पा रही थी यीशु मसीह की प्लानिंग को। मरियम जान ही नहीं पा रही थी कि जो व्यक्ति इस समय यहां खड़ा है वो क्या करने जा रहा है। यीशु मसीह इसलिए रो रहा था, मार्था तो चलो खाने बनाने में लगी रहती थी, लेकिन मरियम तो बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनती थी यीशु मसीह से। और ऐसा नहीं 10 मिनट सुना था, यीशु मसीह का आना जाना था उस घर में। यीशु मसीह की दोस्ती थी लाजर से, और यीशु मसीह जाता था और मरियम जा करके यीशु मसीह के पास बैठ जाती और परमेश्वर का वचन सुनती। थियोलॉजर ऐसा बताते हैं, अध्ययन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह मरियम को देख करके रोया। कारण, चलो मार्था को छोड़ो, उसने इतना वचन नहीं सीखा है, नए लोगों को छोड़ दो, उन्होंने इतना वचन नहीं सीखा है, पर तूने तो बहुत ज्यादा वचन सीखा है। तू तो दिन रात परमेश्वर के वचन में बैठा रहता था। बाइबल ऐसा बताती है, जब शुरुआत होगी तो सिखाने वालों से होगी। जब मार पड़ेगी सबसे ज्यादा सिखाने वालों पे पड़ेगी। शुरुआत वहीं से होगी। जिसे कम दिया गया है उससे कम लिया जाएगा, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा, लेखा सबसे लिया जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, आपके पास में क्या है। पर ये वचन सुन करके इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ में कम रखो जी, हम सुनते ही नहीं है, हम मीटिंग में नहीं आते हैं, और ज्यादा लेखा लिया जाएगा। ये समझिए, यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे, वो पहले से जानते थे कि अभी लाजर को मरने में टाइम है, रुक जाइए। वो रुक गया, लाजर मर गया, वो जानता था मैं जिंदा करूंगा। वो कहता, हे पिता, तू मेरे मांगने से पहले जानता है। और ये उसने लोगों के लिए प्रार्थना किया था कि तुझे जिंदा, क्योंकि वो जानता था, ऐसा लिखा है वो स्वयं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह मार्था के लिए नहीं, मरियम के लिए रो रहे थे, क्योंकि मरियम परमेश्वर का वचन सीखा करती थी, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा करती थी। आज ही बहुत सारे लोग महिला मीटिंग में भी रहते हैं, नाइट मीटिंग में भी रहते हैं, संडे मीटिंग में भी रहते हैं, स्पेशल मीटिंग में भी रहते हैं, हर तरह की मीटिंगों में रहते, हर तरह से वचन को सुनते, उसके बावजूद वचन को फॉलो नहीं करते। जब जरा सा कुछ कह दिया जाता तो बड़ी दिक्कतें हमें हो जाती हैं। किसी ने आपके विषय में कुछ कह दिया तब आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसा होता है। क्यों?